परसों इन्हीं की चाबी मैंने यहाँ ड्रोन से ऊपर गांव में भेजी थी और आज हमारे गांव में एक मेला लगता है रात को मंदिर में। आज चाची जी ने पतीला रखा है। ए आराम से माँ जब हंसती है तो नॉन स्टॉप। मतलब हमारे घर में जब भी ऐसे कभी हंसी वाली बात आती है ना, तो उस टाइम पे अपने हाथ पे थोड़ा सा चावल रखता हूँ और उसके पास ले जाता हूँ कि उसका क्या रिएक्शन रहता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल शाम को ठीक यहाँ से आगे अख्तौरीदार में मेरी बाइक ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम उसमें आ गई, स्टार्ट भी नहीं हो रही है। हमने बहुत कोशिश की है, तो हो सकता है आज उसको यहाँ से गाड़ी में मार्केट तक ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी मैकेनिक नहीं है। चलो भाई, यहाँ घर में भी ऑलमोस्ट सरिया बिछ चुका है। बाकी अभी बढ़िया वाली धूप भी आ गई है गाँव के पास में। लेकिन सुबह सुबह आज भी एक बुरी खबर है। गांव में एक बुजुर्ग दादी हैं, तो वो अब नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो यहाँ से ठीक सामने जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, तो इस वाली जगह पे उनका घर है। तो मार्केट जाने से पहले हमें भी एक बार वहीं जाना पड़ेगा। देखते हैं, अगर आज टाइम होगा तो आज दिन तक मार्केट बाइक को लेके जाएंगे, और अगर आज टाइम नहीं होगा तो फिर कल ही जाना पड़ेगा। तो चलो भाई, अभी यहाँ पे माँ भी काम देखने आ गई। कैसा हो रहा है काम? टाइम लगेगा नहीं अभी? और यहाँ देखो भाई, छत के नीचे बहुत सारे टेक लगे हुए हैं, अभी तो बहुत सारे और भी लगेंगे। और आज बिहारी भाई भी काम पर नहीं आएंगे, आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज के दिन भी कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो अब कल तक ये पूरा जो भी शटरिंग का काम है ये पूरा होगा। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं। मैं हूँ अभी अपने तरसाली वाले घर में, और आज मार्केट भी नहीं जा पाए क्योंकि जहाँ हम लोग गए थे वहाँ से बहुत लेट ही घर पहुँचे। और अभी देखो शाम का मौसम कुछ ऐसा है, धूप भी चले गई है इन पहाड़ों से। आज अश्विन मास की 2 गते है और आज हमारे गाँव में एक मेला लगता है रात को मंदिर में। इस मेले में सबसे स्पेशल चीज़ ये होती है कि गाँव से कुछ लोग जाते हैं ऊपर बुग्यालों में और वहाँ से ब्रह्म कमल के फूल लेकर आते हैं। दिन मतलब लगभग 2-3 दिन लगते हैं उनको वहाँ से यहाँ गांव तक आने में, और आज के दिन वो दिन में उनको भगवान शिव को चढ़ाते हैं। तो हम तो आज वहाँ मंदिर में रहे नहीं, बाकी शाम के टाइम पे अभी गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो जागर लगाते हैं और पूरे गांव वाले वहाँ मंदिर के आसपास बैठकर वो जागर सुनते हैं। अब आजकल चाची लोग भी ऊपर गाँव में ही रहते हैं, इनका घर एक ऊपर गाँव में भी है। और यहाँ छत में देखो भाई, ये वाली डेर है मंडुए की, ये हमने ऐसे ही पकाने के लिए रखी हुई है यहाँ पे। अब हमारे घर से माँ और बड़ी माँ गए हैं नीचे यहाँ मंडुए के खेतों में मंडुआ निकालने के लिए, और यहाँ से नीचे पूरे हमारे मंडुए के खेत हैं। हमने यहाँ से ऊपर सभी लोगों ने धान बो रखा था। धान की कटाई तो हमारे यहाँ पे बहुत पहले हो गई थी, आजकल चल रही है मंडुए की लवाई। आज हम सभी लोग भी ऊपर रांची वाले घर में ही जाएंगे। बाकी ताऊजी ने तो तैयारी भी शुरू कर दी, सब्जी काटने लग गए। सबसे ज़रूरी काम होता है गौशाला का, तो गाय बैल भैंस सब अभी यहीं बाहर पे हैं। चाची जी की तैयारी तो हो भी गई गौशाला जाने की। बाकी यहाँ पर ही हमारी गौशाला है, इसके नीचे है अनुज लोगों की गौशाला। और देखते देखते देखो भाई, यहाँ पे माँ और बड़ी माँ भी आ गए खेतों से। चाची जी का ये पतीला कहाँ जा रहा है हमारे यहाँ पे ज़्यादातर डिब्बा लेकर जाते हैं गौशाला में, लेकिन आज चाची जी ने पतीला रखा है बाकी देखो भाई, खेतों में मंडुआ सिर्फ इतना ही हुआ है। हाँ? 2 किलो इस पे, 4 किलो इस पे। हमारे नीचे वाली सार में इस बार हमने पूरा मंडुआ ही बो रखा था। थोड़ा बहुत जितना आपने छत में देखा और थोड़ा ये है, बस टोटली इतना ही मंडुआ हुआ है इस बार। बिक्री था हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी तो अब कुछ रही नहीं, सिर्फ नाम की खेती बाड़ी है। अब खेतों में हम लोग जो कुछ भी बोते हैं, टाइम पे हो ना हो उसकी लवाई मंडाई तो करनी ही है। क्या फायदा है ऐसी खेती बाड़ी का? कुछ फायदा नहीं। चलो भाई, हमारा ये ढेर सारा अनाज यहाँ पे रखते हैं। ए आराम से और माँ ने देखो भाई, यहाँ पे इतना बड़ा घास का बारा
अभी ला रखा है खेतों से। हमारे यहाँ पहाड़ों में महिलाएं जब भी जंगल जाती हैं तो जंगल से बड़े बड़े घास के भारे, लकड़ियों के भारे लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बोला जाता है, जब भी बोलते हैं कम कम लेकर आओ तो वो बोलते हैं कि हमारा मन मानता ही नहीं है। मतलब जब तक बड़ा भारा नहीं लाए तब तक मन नहीं मानता है। मेहनत भरा काम तो है भाई। और एक बात है, ऐसा घास ना सिर्फ घर के आसपास से ही नहीं, दूर दूर जंगलों से लेकर आते हैं जहाँ पर कि अच्छे रास्ते भी नहीं होते हैं। आजकल बरसात के टाइम पे तो घर के आसपास हो जाता है, लेकिन इसके बाद सामने उन पहाड़ों से लेकर आते हैं। तो चलो भाई यहाँ से मैं उठाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना भारी है। मुझे लगता है लगभग ये 40 या 50 किलो के आसपास तो होगा ही। और अगर किसी को आदत नहीं है तो उसको तो बहुत सारी दिक्कत होगी ऐसे पीठ में। और देखो मैं थोड़ा सा ही लेकर आया, ये देखो सीधे कंधे लाल होने लग गए, अभी निशान पड़ गए। अब बड़ी माँ को यहाँ पे हंसी आ रही है किस लिए? माँ जब हंसती है तो नॉन स्टॉप, मतलब 1 मिनट तक हंसी बंद होना मुश्किल है। हमारे घर में जब भी ऐसे कभी हंसी वाली बात आती है ना तो उस टाइम पे बाप रे बाप, आसमान में भी भयंकर आवाज़ होने लग गई है, शायद बारिश भी आ सकती है। बाकी यहाँ पर देखो भाई अभी एक बढ़िया सी ककड़ी भी निकाल दी है, एकदम हरी हरी। कौन चाहिए? हैं? ये हमारे लिए लोगों ने दी है, क्योंकि हमारी ककड़ी की बेल हमने बहुत पहले लगाई थी और वो आजकल पूरी गल गई और अब हमारी ककड़ी लगी नहीं रही है। ये वाली ककड़ी थी नीचे की एक ताई जी हैं, उन्होंने हमारी गौशाला के पास में हमने इस वाली जगह पे ककड़ी की झालर लगाई थी। देखो पूरी सूख गई अभी। मैं देखो भाई सोच ही रहा था कि आज शाम को मुझे पक्षी नहीं दिखाई दिए, और यहाँ ऊपर गौशाला के पास में देखो भाई पक्षी भी आ गई अभी। तो चलो अब फटाफट घर चलते हैं और उस वाली पक्षी को भी खाना देते हैं। और पक्षी देखो भाई ये यहाँ सामने बैठ रखी है। जब आजकल मैं इसको डेली दिखाता हूँ तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि इसकी ऊपर वाली चोंच नहीं है, शायद किसी रीज़न की वजह से टूट गई होगी। लेकिन ये वाली बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी वीडियो में कि उसकी चोंच नहीं है, इसलिए उसको खाने में दिक्कत होती है। शायद यही वाला रीज़न हो सकता है कि ये घर के आसपास ही है हमारे। आजा। अब चाची जी तो फटाफट आ भी गई हैं गौशाला से। ले। तो चलो भाई, जैसे ही पक्षी ने चावल देखा मेरे हाथ पे तो यहाँ पर देखो पक्षी आ गई। ये देखो बिल्कुल मेरे पास में, और अब ठीक मेरे सर के ऊपर देखो। तो इसको ना अपनी ये वाली जगह अब पता चल गई है। चलो ट्राई करता हूँ, मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा चावल रखता हूँ और उसके पास ले जाता हूँ कि उसका क्या रिएक्शन रहता है। मतलब थोड़ा सा डर तो रहा है अभी। मुझे लगता है ऊपर वाली चोंच न होने की वजह से उसको पानी पीने में भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर एक कटोरी में मैंने परमानेंट पानी रख दिया है, क्योंकि कटोरी से ना वो ईजिली पी सकती है। और एक बात तो है, अब उसका डर बिल्कुल समाप्त होने लग गया है धीरे धीरे। और यहाँ नीचे की तरफ से देखो अभी खूब सारे बादल ऊपर की तरफ आने लग गए, मतलब कि आज रात को पक्का बारिश आने वाली है। और ऐसे में अगर बारिश रात को मेले के टाइम आएगी तो दिक्कत तो हो ही जाएगी आज तो। जो अभी खेतों से मंडुआ निकाला था उसको भी इस वाली जगह पे डाल दिया है। ये वाला देखो एकदम अभी हरा हरा है और इस पे अच्छे ढंग से अभी बीज भी नहीं है। अब इस साल का मंडुआ हमारा खेतों से बस इतना ही हुआ है, और इसकी मंडाई के बाद भी इससे निकलेगा 10 या 15 किलो के आसपास, क्योंकि जो नीचे वाली सार है वहाँ पर हमारे संकरे खेत हैं, वो भी 3-4। बाकी सामने से देखो भाई ये बादल लगातार ऐसे ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। अब आज तो सभी ने सोच ही रखा है कि मेला देखने के लिए ऊपर रांसी गांव में जाएंगे, मतलब तरसाली में जो भी हम रहते हैं सभी लोगों ने। मैं निकल गया हूँ अभी ऊपर रांसी वाले घर के लिए। बाकी इस पे मैंने अपना जो पुराना लैपटॉप था उसका चार्जर रखा है। इस चार्जर की ज़रूरत है अक्खी को, तो ये उसे ही देना है मुझे अभी। गुड इवनिंग भाभी जी। भाभी जी भी देखो भाई तैयारी पे लग गए हैं, अपने गाय बैल भैंस जो भी हैं उनको घास देने पे। आज तो मेला भी है, मतलब आप पहली बार देखोगे? 2-3 बार। अच्छा,
भाभी जी आपको याद होंगे परसों इन्हीं की चाबी मैंने यहाँ ड्रोन से ऊपर गांव में भेजी थी। चला तब आ तब आ। हाँ अब मेले में वो पहले जैसी रौनक कहाँ रही। बस ये है कि कुछ चीज़ें अभी तक चल रही हैं। बस हमारे गांव में भी यही है कि जो पुराने जागर वाली परंपरा है वो अभी भी है हमारे गांव में। अभी एक गलती तो कर दी मैंने, घर से निकल गया बिना छाता की और बारिश अभी तेज़ लगनी शुरू हो गई है भाई। अब इन खेतों में मंडुए के इस डंठल को ना ऐसे सुअर ने चबा रखा है। पूरे खेतों में देखो मेरा जो मंडुए की फसल है ना बर्बाद कर रखी है। खेतीबाड़ी कम होने का सबसे मेन रीज़न यही है। कितनी भी मेहनत करो जंगली जानवर तो जब वो पकने के लिए तैयार होती है ना उस टाइम पे बर्बाद कर ही देते हैं। क्या ही बोलें भाई, जब घर में था तब बारिश नहीं लग रही थी, जैसे ही घर से निकला काफ़ी दूर आया बारिश लगनी भी शुरू हो गई। अभी रुका हूँ एक पेड़ के नीचे, बहुत तेज़ लग रही है भाई बारिश। मुझे नहीं लगता बारिश कम होगी तो यहाँ से भी 9-2-11 होते हैं। थोड़ा बहुत तो भीग ही गया। यहीं पास में अब अक्खी का घर है, सीधे वहीं पे जाके रुकूंगा अब। रात के अभी 10 बज रहे हैं। जब से बारिश लगनी शुरू हुई थी ना तो उस टाइम से नॉन स्टॉप लगे ही जा रही है। अभी भी कंटिन्यू बारिश लग रही है। तो ऐसे में मेला भी कैसे ही होगा। साथ में मुझे अभी एक चीज़ याद आई है, आज जो दादी एक्सपायर हुई है ना तो उसकी वजह से कुछ खास चहल पहल नहीं है। जो जागर भी लगेंगे वो सिर्फ मंदिर के अंदर ही लगेंगे। बाकी यहाँ देखो भाई बारिश लगातार लगे ही जा रही है। यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है। अब अक्खी भी आया था मेला देखने के लिए। बारिश में किसका मेला?